नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। आए जिस्मानी तौर नाखेज अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए मिलकर काम करें, एलजी मनोज सिन्हा। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन का एहतजाज, योम सियाह के तौर पर मनाया आज का दिन। पहलगाम में तकरीब, एमएलए अल्ताफ कुलू ने की वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर शिरकत। दाचिगाम श्रीनगर में एनकाउंटर, एक आदमी शिनाख्त, दहशतगर्द हलाक, पुलिस का दावा। उधमपुर में 2 खवातीन पर पीएसए लागू, दहशतगर्दों को साथ देने का इल्जाम, पुलिस। अडानी के मामले पर पार्लियामेंट के इहाते में इंडिया बुला का जबरदस्त एहतजाज। संभल में जो वाक़ा हुआ वो एक सोची समझी साजिश है, पार्लियामेंट मेंबर अखिलेश यादव। और 33 इसराइली यरगमाल हलाक, दर्जनों लापता, हमास का दावा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के आलमी दिन पर तमाम स्टेक होल्डर्स से अपील की है कि वो जिस्मानी तौर नाखेज अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आए माजूर अफराद के आलमी दिन पर एक काबिल रसाई जामिया और मसावी माशरे की तामीर के लिए अपने अज़्म का इआदा करें। वहीं जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे योम सियाह के तौर पर मनाया है। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में पुरअमन तौर पर जमा हुए जिस्मानी तौर नाखेज अफराद ने एहतिजाजन आलमी दिन को योम सियाह के तौर पर मनाते हुए हुकूमत की बेहिसी और जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के साथ नाइंसाफी का इल्ज़ाम लगाया है। एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने हुकूमत से जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए एक खुसूसी बढ़ती मुहिम शुरू करने और सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने की मांग की है। उन्होंने माहाना पेंशन में 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने, कम सूद पर सब्सिडी वाले कर्जों की फरहमी और मनरेगा के कामों, असम्बली, म्यूनिसिपलिटियों और तालीमी इदारों में 4% रिजर्वेशन के निफाज का भी मुतालबा किया है। चंडीगढ़, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर डिसेबल पर्सन यूडीआईडी कार्ड यहाँ की सरकार, यहाँ के ट्रांसपोर्ट वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब कल मैं कुफवारा से ट्रैवल कर रहा था तो मुझे कंडक्टर ने कहा, जनाब, मैंने कहा ये मुझे कंसेशन है किराए में, मैं 60 रुपए दे दूंगा आपको। उसने कहा, मैंने इसको कार्ड दिखाया यूडीआईडी कार्ड, तो उसने मुझे कहा ये कौन सा कार्ड है? ये कंडक्टर की जबान है जनाब, मैं अपनी जबान से नहीं कह रहा हूँ, जो कंडक्टर ने मुझे कहा ये कौन सा? एक गवर्नमेंट बस से मैं उतरा तो फिर मैं प्राइवेट बस में चढ़ा। उसने कहा अगर आपको किराया कंसेशन देनी है तो 90 रुपए पे करिए। मैंने कहा जनाब अगर 110 है तो 90 कैसे पे कर सकता हूँ? आप मुझे बोलो कि यूडीआईडी कार्ड दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन ट्रांसपोर्ट वाले एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो यहाँ पे कौन मानेगा जनाब? तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे नहीं है, ये ब्लैक डे है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये बेचारे बड़े परेशान है जनाब, बड़े परेशान है। सरकार जो है ना टस से मस नहीं होती है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सरकार क्या चाहती है हम क्या करें? ये गवर्नमेंट क्या चाहती है हम करें क्या? जो ये बोलेंगे हम वही करेंगे। जो सरकार हमें बोलेगी आप ये कहो, हम करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार चाहती है कि डिसेबल साहब भीख मांगे, रोडों पे चले, मांगे भीख, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट बनी है हमारे लिए, सरकार बनी है हमारे लिए, आज तक एलजी सरकार थी, आज पब्लिक की अपनी गवर्नमेंट है ना। सकीना मैम ने हमसे मुलाकात नहीं की और हमें मुलाकात नहीं दी जनाब, ये विटनेस से बात, आप गवाही लेना। ये उसने हमें मुलाकात नहीं दी और हमें मिलने नहीं दिया। उसने बाप से पूछो, अगर एक फिजिकली फिट बंदे के बाप से पूछोगे उसको नहीं, मेरी माँ से पूछो, मेरे बाप से पूछो कि उनकी क्या हाल है। उनका यार एक डिसेबल पर्सन बोझ होता है अपनी सोसाइटी पे, या मानो या मत मानो। क्लास 4 के लिए फॉर्म भरा था, 2014 की बात है, इसको बोलते हैं प्रोसीजर सर्वर, समझ आए सर आपको? फिर मैंने भरा तो उनको ये समझ नहीं आती है कि डिसेबल का कट ऑफ पॉइंट कैसे लगता है। उनको ये भी समझ नहीं है कि ये डिसेबल पर्सन कैसे करना। उन्होंने कहा इट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जनाब, ये आर्जी है, ये परमानेंट थोड़ी है। आप मुझे बोलो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हैंडीकैप्ड लोग परमानेंट नहीं है तो कौन है फिर? उधर पहलगाम के एमएलए मोहम्मद अल्ताफ कुलू ने टाउन हॉल अशमुकाम में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर महकमा समाजी बहबूद के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस तकरीब में समाजी बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों पर तवज्जो मरकूज की गई, जिनमें बुढ़ापे की स्कीमें, माजूरी की स्कीमें, खवातीन के लिए शादी की इमदाद और गुर्बत की रेखा से नीचे लोगों के लिए मसनूई एज़ा की ज़रूरत शामिल है। तकरीब के दौरान कुलू ने माजूर अफराद में मुख्तलिफ एशिया भी तकसीम की हैं।
श्री नगर के दाचीगाम जंगल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान जारी एनकाउंटर में एक आदमी शनाख्त मिलिटेंट हलाक हुआ है। हुकाम ने बताया कि कल शाम मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान उस वक्त फायरिंग का तबादला शुरू हुआ जब पुलिस और फौज की मुश्तरका टीमों ने मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में एक मखसूस इतला के बाद दाचीगाम के जंगली इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान गुज़श्ता रात तारफीन के दरमियान आमना सामना हुआ जिसके नतीजे में एनकाउंटर हो गया। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि एनकाउंटर के दौरान अब तक एक आदमी शनाख्त शुदा दहशतगर्द मारा गया और ऑपरेशन अभी जारी है। वहीं जिला पुलिस उधमपुर ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 2 खवातीन दहशतगर्द अपर ग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया है, जिनकी शनाख्त बसंतगढ़ की मरियम बेगम और राशिदा बेगम के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों खवातीन रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए एक अहम खतरा है, चूंकि ये दोनों दहशतगर्द ग्रुपों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने और दहशतगर्द तंजीमों के लिए गाइड सहूलियतकार के तौर पर काम करने में मुलव्वस पाए गए हैं। पुलिस का मजीद कहना है कि दोनों की सरगर्मी को मद्देनजर रखते हुए दोनों को PSA के तहत हिरासत में लिया गया है। अडानी के मामले पर पार्लियामेंट के इहाते में इंडिया ब्लॉक के मेंबरान ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज में लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह और इंडिया ब्लॉक के दीगर लीडर शामिल थे और भारतीय जनता पार्टी सरकार से अडानी पर फर्जी जुर्म आयद करने का मुतालबा किया। कांग्रेस की रुकनी पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि हिंदुस्तानी ब्लॉक के रहनुमाओं का ये एहतजाज उस एहतजाज का हिस्सा है जो अपोजिशन ने पार्लियामेंट में पिछले 6 दिनों से किया था। उन्होंने मजीद कहा कि अब से अपोजिशन पार्लियामेंट की कार्रवाई में ताउन करेगी। वहीं लोकसभा में संबल उत्तर प्रदेश के मामले पर समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर अखिलेश यादव ने कहा कि संबल में जो वाक़ा हुआ है वो एक सोची समझी साजिश है और संबल में भाईचारे को गोली मार दी गई है। पूरे मुल्क में खुदाई की बातें भारतीय जनता पार्टी और इसके इत्तेहादियों ने की हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई मुल्क के भाईचारे को तबाह करेगी। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। हमास की जानिब से एक बयान में कहा गया कि इस्राएली हमलों की वजह से उनके अपने ही 33 इस्राएली हलाक हो गए हैं जबकि दर्जनों अफराद लापता हैं। हमास ने इस्राएली हमलों की वीडियो फुटेज शाया करते हुए दावा किया है कि जहां हमने इस्राएली यरगमाली को रखा था इन जगहों पर इस्राएलियों ने हमला किया जिसके नतीजे में उनके अपने ही 33 शहरी हलाक हो गए जबकि दर्जनों अफराद लापता हैं। हमास ने मुतनब्बह किया है कि इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मुसलसल जारहत से उनके अपने ही शहरी जो हमारे पास कैद हैं हलाक हो रहे हैं। हमास ने कहा कि अगरचे ये जंग इसी तरह जारी रही तो इसराइल अपने ही कैदियों को हमेशा के लिए खो देंगे। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे तो दोनों पेजों को फॉलो जरूर करें। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।